नमस्कार। हमारे समाज के सभी माताओं बहनों, छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों सभी का आदर सम्मान करते हुए नमन करते हैं। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं, संत का जीवन क्या है। संसार में सच्चाई और बुराई की दुनिया को पहचान कराना, सदा अच्छे बनकर जीना, बुरे बनकर जीना बेकार तथा जानवर के समान है। संत का एक बुरा कर्म नरक तक ले जाता है। किसी काबिल बनकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करना सबसे बड़ा पुण्य है। कुछ साधु पैसों के लालच में किसी की जिंदगी बर्बाद व उसका घर परिवार तक बर्बाद कर देते हैं। जो खुद के जीवन के अंत को ना जानता हो, वो संत पंत का अपमान करते हैं तथा जानवर के समान है। जो संत पंत को ना जानता हो कि हमें अपने संत को किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, संत योनि में क्या है, संत धारणा में क्या है, अपने संत का कर्म क्या है और संत को कैसे रहना चाहिए। किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के पैसों के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का घर बांध देना, किसी के बंधन कर देना, किसी का वशीकरण कर देना, किसी का मोहनी कर देना, किसी का उच्चाटन कर देना, किसी की बुद्धि मार देना, किसी का बच्चा बांध देना, किसी की कोख बांध देना, किसी का घर परिवार बांध देना, किसी का बिजनेस धंधा बांध देना, किसी का नौकरी पेशा बांध देना। ये सब क्या है? ये सब कुकर्म है, जिसका पाप उसको भोगना पड़ेगा। जब तक ये मानव शरीर में है इंसान, जब तक ये मानव शरीर में है तब तक इसको अभी समझ नहीं आता है। जब ये मानव शरीर से इसका अधिकार छीन लिया जाएगा, जब ये मानव शरीर का जो अधिकारी है, मनुष्य तन का अधिकारी है, जब इसका ये अधिकार पद छीन लिया जाएगा और इसे 84 लाख यूनियन में डाल दिया जाएगा, तो ये जब भटकेगा जा करके 84 लाख यूनियन में भटकते भटकते ये मानव तन मिलता है हम सबको। पहले इसके जन्म के पहले क्या क्या अवतार था हमारा किसी को पता है? हम सब जाने कितनी जन्मों से भटकते भटकते चले आ रहे हैं यूनियन में, और अब जाकर के मानव तन मिला है। तो इस मानव तन को बर्बाद नहीं करना, इस मानव तन की पहचान करना, इसकी कदर करना है। ये मानव तन साधारण नहीं है, ये बड़े भागवान भलेवान और सदा सत्वान वालों को नसीब होता है। बड़े नसीब से ही ये मानव तन प्राप्त होता है। इस मानव तन से कीमती कुछ नहीं है, इस तन से कीमती कुछ नहीं, इस श्वास से कीमती कुछ नहीं है। तो इस मानव तन की कदर करें और किसी के साथ में बुरा ना करें, अच्छा करें, ऐसा हो सके अपने जीवन को बिताएं। खुद को सफल बनाने के लिए किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए किसी का जीना हराम नहीं करना चाहिए। बिना पुण्य के संत का जीवन बेकार है। अच्छा संत दुनिया की अच्छाई बुराई पहचान करा पाता है तथा वो खुद सच्चाई के मार्ग पर चलता है और दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। संसार में जो तंत्र मंत्र से लोगों का जीना हराम करते हैं और जो चंद पैसों के लिए किसी जीव प्राणी की बलि देते हैं, वो कुकर्म करते हैं। कुकर्म और पाप के सिवा कुछ नहीं है। जो तांत्रिक चंद पैसों के चक्कर में लोगों की शक्ति को जो शांति को भंग कर देते हैं, किसी के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करते हैं, ये भी पाप है, ये भी बुरे कर्म हैं। बिना ईश्वर के इच्छा जो
काम करता है, जो ईश्वर की बनी चीज को बिगाड़ता है, वो उसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता, उसे ईश्वर दंड देता है। और ईश्वर का दंड होता है कि उससे अपने मानव तन के अधिकार को छीन लेना। जब मानव तन के अधिकार को छीन लिया जाता है तब वो जा करके 84 लाख यूनियन में भटकने लगता है। तो इसलिए आज मानव तन में हो तो अभिमान मत करो। आप एक मनुष्य को बिगाड़ोगे, एक घर को बिगाड़ोगे। याद रखना, कितने भी बड़े तांत्रिक हो और कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा ओझा हो, कितना भी बड़ा शक्तिवान हो, वो अगर किसी का भी बुरा करता है, अधर्म करता है, कुकर्म करता है, बुरे कर्म करता है, पाप करता है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जो भी हो, बहन बेटी, किसी के साथ में अगर ये तंत्र विद्याओं से किसी का घर बर्बाद करते हो संपदा के लिए, तो संसार से कभी संपदा खत्म नहीं होगी, और संसार से कभी मनुष्यता खत्म नहीं होगी, और संसार से कभी मनुष्य खत्म नहीं होगा। जिस मनुष्य को आप सताते हैं, जिसको दर्द भरी मौत देते हैं, जिसको जिंदगी से खत्म कर देते हैं और जिसको परेशान करते हैं, वो तो कभी सुकून पे पा जाएगा, वो तो मरने के बाद फिर से जन्म पा जाएगा। ईश्वर कहता है तू 10 को बिगाड़ेगा, मनुष्य बनकर तू 10 को बिगाड़ेगा, मैं उन 10 को फिर से बना दूंगा। लेकिन जब तुझको बिगाड़ूंगा, जब तेरा समय गिरेगा, जब तुझे मैं दंड दूंगा, तू मेरे काम में डंडा करता है, मेरे बने काम को बिगाड़ता है, जब तुझे बिगाड़ दूंगा तब तुझे कोई सुधार नहीं पाएगा। क्योंकि आज तू मनुष्य तन में है, तू दूसरे का अधिकारी हो गया। जब मुझे भूल गया, मैंने तुझे बनाया, मैंने सबको बनाया, हम किसी पर अधिकार नहीं दिखाते, तो तुम कैसे अधिकार दिखाते हो? जो हम कर सकते हैं वो तुम वहाँ पर बैठ करके आप तंत्र मंत्र कर रहे हो। ये तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब बच्चों का खेल है, ये सब खेल खिलौने हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब बच्चों के खेल हैं। तो इसलिए मंत्र तंत्र जो भी करते हो, लोगों की भलाई के लिए करो। अगर वशीकरण तंत्र विद्या और ये मौनी उच्चाटन और ये मूठ भेजना और किसी के पास चौकी भेजना, बंधन करना, बंदिश करना, ये कुकर्म है। और इसकी सजा याद रखना, कितने जन्मों तक भोगोगे जा करके। तो तांत्रिकों, तुम्हारी रूह तो रूह रही, तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। एक दिन याद रखना, ऐसा समय आएगा कि आप रोगे और पता है जन्मों जन्मों तक आप यूनियनों में भटकते रहोगे, कभी मनुष्य तन नहीं पाओगे। इसलिए मनुष्य तन का अपमान न करना, मनुष्य तन का स्वाभिमान करो, मनुष्य तन पर गर्व करो। इतना अच्छा ये मनुष्य तन मिला और आपने 10 साल 5 साल सिद्धि की, कैसे लिए? किसी का घर बर्बाद करने के लिए, किसी का कुकर्म करने के लिए, किसी बहन बेटी की बुद्धि बांधने के लिए, किसी का कोख बांधने के लिए, किसी का घर द्वार बंदिश करने के लिए, किसी का धंधा बिजनेस बंदिश करने के लिए, किसी का बच्चा मारने के लिए, किसी को मूठ भेजने के लिए, किसी का वशीकरण उच्चाटन करने के लिए, चंद टुकड़ों में नोटों में बिकने के लिए, ये तंत्र विद्या जादू टोना इसके लिए हासिल किए। अरे जन कल्याण के लिए किया होता कुछ, जन कल्याण के लिए विद्याएं की होती। ये तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका टंबर जो आप करते हैं, ये भूत प्रेतों को सौगंध दिला करके, कसमें गंगा गोला दिला करके किसी का बुरा करते हैं, इससे आपका कभी भला होने वाला नहीं है। और ये समझ लीजिए कि जो प्रेत और जो देवी देवता कसमें गंगा गोला से चलते हैं, उनका अंजाम, उनका परिणाम, उनको तो प्रेशर पड़ा, वो तो हवा में है, वो तो जाकर दूसरे के ऊपर हावी हो गए, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? आपने आदेश दिया, आपने अधिकार दिखाया, आप मानव तन का, आपने मानव मनुष्य तन को आपने गलत प्रयोग किया, इसका आपने गलत अधिकार दिखाया, आपने गलत बताया किसी को। तो जिसका जितना गलत करते जाते हो, उसके कर्म सब लिखते नोटिस होते जाते हैं। जिसने ये मानव तन का अधिकार दिया, जिसने मानव तन का अधिकारी बनाया है, जिसने ये मानव तन तुमको दिया है, वो अधिकारी तुम पर हुक्म चलाएगा। अभी तुम मानव तन में अपना खर्च तो करो, ये मानव जीवन। इसके बाद में जब आपको ये पता है कि अब मानव जीवन कैसे पाना है,
सारी जिंदगी किसी के बुरे कर्म करते रहे, किसी को मौत मारण भेजते रहे, किसी के तंत्र विद्या से, किसी की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते रहे और तरह तरह के काम करते रहे, फिर चंद टुकड़ों के लिए तपस्या करते रहे, वहां जाते हो, बलि चढ़ाते हो। जब किसी जीव को तुम जान नहीं दे सकते, किसी जीव में जान नहीं डाल सकते, किसी जीव को जिंदा नहीं कर सकते, तो किसी को मारने का अधिकार कौन होता है? तुम अधिकारी कैसे हो गए? किसी की बलि चढ़ाने से पहले 100 बार सोचिए कि बल अगर हम किसी का देते हैं तो किसी को जन्म देने से पहले हमें किसी को मारने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसी चींटी को भी जिंदा कर सकते हैं क्या? तो जब हम चींटी जितनी चीज को अगर हम जीवित नहीं कर सकते हैं तो हमें इतनी बड़ी मुर्गे की, बकरे की और ये सब बलि देने की क्या आवश्यकता है? एक एक जीव को कितने जीव, कितनी अपनी जिंदगी में कितनी बलि चढ़ाओगे तुम? जितनी बलि चढ़ाओगे, ईश्वर खड़ा है, ईश्वर बैठा है, वो कहता है जितनी तुम बलि चढ़ाओगे हम उनको फिर से बना देंगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमको बिगाड़ेंगे, जिस दिन तुमको बिगाड़ देंगे, उस दिन तुम्हें कोई बनाने वाला नहीं होगा और उस दिन तुमसे मानव अधिकार छीन लिया जाएगा, मानव अधिकार ही तुमसे मानव ये तन छीन लिया जाएगा। फिर 84 लाख यूनियन में भटकने के लिए छोड़ दिए जाओगे। हम सब अपने अपने कर्मों से ही 84 लाख यूनियन में भटकते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और छोटे बड़े भाइयों, तो आप सभी का आदर सम्मान करते हुए हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप सभी तक पहुंचने में कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी और आपका कुछ न कुछ सुधार होगा। तो मेरे भाइयों, आप सभी का हाथ जोड़कर हम बहुत बहुत नमन करते हैं।